कोरोना वायरस संक्रमण से न केवल लोग प्रभावित हो रहे हैं अपितु जान भी जा रही है। कोरोना संक्रमण से अब तक जिले में 15 महिलाओं पुरुषों की मौत हो गई है। अगस्त के 14 दिनों में ही 6 मरीजों ने अपना जीवन से हाथ धोया है। जनसंपर्क विभाग से मिली खबर के मुताबिक रतलाम के टाटा नगर निवासी 62 वर्षीय महिला की शुक्रवार को मौत हो गई। महिला को 11 अगस्त को भर्ती किया गया था। गुरुवार रात को ही उसके सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शुक्रवार सुबह मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार शासकीय नियमानुसार किया गया। गुरुवार रात सैंपल लैब से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 28 थी, जो अब तक का सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट था। अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन ने शुक्रवार को देशव्यापी प्रदर्शन के तहत कलेक्टर कार्यालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष कमल भाटी के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। ट्रेड यूनियन सफाई कार्य को ठेका प्रथा से मुक्त रखने और सफाई कामगारों की 17 सूत्री मांगों का निराकरण करने की मांग कर रही है। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार गोपाल सोनी को सौंपा गया। अपनी लंबित मांगों के समर्थन में कर्मचारी और अधिकारी एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। कलेक्टर कार्यालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन करने वाले इन कर्मचारी नेताओं ने 24 अगस्त से प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी है। दरअसल मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ और मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी की संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी कर्मचारी अपनी लंबित पड़ी मांगों के समर्थन में यहां पहुंचे थे। कर्मचारी संगठनों ने मांगे पूरी नहीं होने पर 24 अगस्त से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी के साथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले को सौंपा। इस दौरान कर्मचारी नेता दीपक सुराना, RN करावत, शरद शुक्ला, प्रतिभा सोनटके, अरुण शर्मा, दीपक छपरी सहित नेता और कर्मचारी उपस्थित थे। अपनी लंबित पड़ी मांगों का जिक्र करते हुए कर्मचारी नेताओं ने बताया, आज आप कलेक्टर ऑफिस आए, क्या कारण है जो आप कलेक्टर ऑफिस आना पड़ा आपका? आज मध्य प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों ने मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा एवं मध्य प्रदेश अधिकारी संयुक्त समन्वय समिति के तत्वाधान में प्रदेश के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर के आज ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया जाना है। तो आज हमने यहाँ पे कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि जैसे मूलभूत जो उनके अधिकार है उनसे भी इस समय वंचित कर दिया गया है, जिससे प्रदेश भर के कर्मचारियों का आक्रोश है और आक्रोशित होकर के आज प्रदेश भर के करीब 5.5 लाख कर्मचारियों ने शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया और साथ ही चेतावनी भी दी यदि कि 24 अगस्त तक निराकरण नहीं किया तो 23 अगस्त को है ना 24 अगस्त को प्रदेश के सारे कर्मचारी कलमबंद आंदोलन करेंगे, अर्थात कार्यालयों में जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। इसके पश्चात भी यदि शासन ने ध्यान नहीं दिया तो प्रांत स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी प्रावधान रखा गया है। अभी सरकार साहब क्या मांग चाहते हैं? आप मांग क्या चाहते हैं सरकार से? शासन से यह है कि नियमित वेतन वृद्धि रोके जाने के जो आदेश किए इन्होंने उसको वापस ले। जो हर कर्मचारियों का हक है 1 साल की सेवा पे एक वेतन वृद्धि दी जाना है, उसको वापस ले। 5% महंगाई भत्ता जो स्थगित कर दिया गया है उसे लागू किया जाए। 7वें वेतनमान का एरियर भी रोक दिया गया है, उसका भी भुगतान किया जाए। पदोन्नति अभी न्यायालयिक प्रकरण है, लेकिन फिर भी अन्य कोई विकल्प अपना करके प्रक्रिया पूर्ण की जाए। नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंशदान में भी भारी कटौती की गई है, जिसे यथावत रखते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। कोविड-19 की रोकथाम में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों की सुरक्षा और पर्याप्त साधन उपलब्ध कराया जाए तथा उन्हें जोखिम भत्ता 10,000 रुपये प्रति माह देवे और जो भी अगर कोविड-19 के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारी उनको कोरोना हेतु घोषित किया जाए और उनको वो सुविधा दी जाए और यदि किसी कर्मचारी की उसमें मृत्यु हो जाती है तो 50 लाख का उनको भी भुगतान किया जाए। गोगा नवमी पर वाल्मीकि समाज जनों ने वीर गोगा देव जी का जन्मोत्सव गुरुवार को मनाया। शहर में अलग अलग मोहल्लों से समाज जन छड़ी निशान लेकर निकले। रात 9 बजे के पहले सभी ने छड़ी निशान को ठंडे किए। यह पहला मौका है जब इतनी जल्दी छड़ी निशान को ठंडा किया गया। वाल्मीकि समाज ने वीर श्री गोगा देव जी के जन्मोत्सव गोगा नवमी पर मनाया गया। शहर के गांधीनगर, सेरानीपुरा, सुभाष नगर, नयापुरा, लक्कड़पीठा, सिलावटों का वास से समाजजन शाम को छड़ी लेकर निकले।
समाजजन जब छड़ी निशान लेकर निकले तब बारिश लगातार हो रही थी। रात 9 बजे के पहले समाजजन सभी छड़ी निशान लेकर श्री कालिका माता परिसर स्थित झाली तालाब और अमृत सागर तालाब पहुंचकर ठंडा किया गया। नगर पटेल विजय कुमार खरे, हितेश पेमाल, कमल भाटी, अशोक हाड़ा, विजय कुमार कंडारे, शैलेंद्र कुमार मीना, किशोर कुमार करोसिया, रोहित भाटी, विजय चौहान, मुकेश खरे, राजू कल्याणे सहित समाजजन अलग अलग छड़ी निशान के साथ थे। कोरोना संक्रमण के कारण रात भर निकलने वाले जुलूस इस बार नहीं निकले, जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना कहर से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर और मास्क लगाना जीवन की जरूरत बन गई है। सतर्कता और जागरूकता के लिए शुक्रवार को नगर निगम में मास्क का वितरण किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम कैरियर एजेंट शाखा द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के अंतर्गत आज नगर निगम कमिश्नर सोमनाथ झारिया को मास्क भेंट किए गए। साथ ही इस अभियान में भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ता परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर भारतीय जीवन बीमा निगम CAB अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, संरक्षक राजेश डोई, संयोजक OP तिवारी, चेयरमैन क्लब सदस्य दिनेश पाल, संजय भावसार, गणपति शर्मा, मोहम्मद इलियास, समीर चौबे, रुपेश देवड़ा, राधेश्याम कुमावत, प्रभु सिंह तंवर, मुकुंद मिश्रा, शिवमूर्ति दुबे तथा निगम स्वच्छता प्रभारी AP सिंह उपस्थित थे। अभिकर्ता विजय सिंह चौहान ने बताया, भारतीय जीवन बीमा निगम CAB शाखा के द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के अंतर्गत नगर निगम प्रशासन को, आदरणीय कलेक्टर एवं कमिश्नर श्री सोमनाथ जी झारिया को एवं सिंह साहब को CAB शाखा के माध्यम से आज मास्क दिए गए हैं और हम पूरी CAB ब्रांच, साथ ही भारतीय जीवन बीमा परिवार अभिकर्ता साथीगण ये विश्वास दिलाते हैं कि शासन का जो यह अभियान चल रहा है उस पर निरंतर सहयोग करेंगे।